सबको बहुत बहुत नमस्कार। प्रेम और आशीर्वाद के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे षष्ठ महाविद्या माता भैरवी की डिटेल विश्लेषण। माता भैरवी के बारे में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब के एपिसोड मैं ऊपर लिंक में दे दूंगी, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। मोटा मोटा महाविद्या के बारे में वहां पे हम लोगों ने डिटेल दिए थे। अब जो हम लोग करेंगे माता के जो भेद है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि षष्ठ महाविद्या है। अब साधना क्रम आगे चलने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्शन रख रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखना, समझना और आगे चलते रहना। जब इसके बाद मतलब भैरवी से शुरुआत, इनके मंत्र करने से पहले अंग शुद्धि, कुछ सरल विधि विधान पूर्वक साधना उचित है। यहाँ पे दूसरे की रक्षा छोड़ दो, आत्मरक्षा करना जरूरी है साधक को। माता अकेली नहीं होती है, भैरवी कभी भी अकेली नहीं होती। इनको त्रिपुरा भैरवी भी बोला जाता है। त्रिपुरा सुंदरी और त्रिपुरा भैरवी दोनों अलग है और दोनों एक कतई ही नहीं है। वो हम लोग धीरे धीरे जैसे डिटेल में जाएंगे तब मैं आपको बताती जाऊंगी। आप किसी भी तंत्र या मंत्र की साधना कर रहे हो, सर्वप्रथम उस पे पूर्ण श्रद्धा रखिए और अपने खुद के साधन क्रम के उन्नति के लिए सर्वप्रथम साधना करें। जिन लोगों ने साधना कर चुके हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सन्यासी हैं, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। कभी भी किसी को भी हेल्प करने के नाम पे ये तंत्र मत करना। गुरु के हिसाब से मेरा संपूर्ण निषेध है। इसलिए आप अपना ऊर्जा जगत की सद्भावना के लिए जरूर रखें। आप सन्यासी हैं, आप साधक हो, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा किए हो, लेकिन कभी भी जो विधि का विधान है उसके बीच में खड़े मत होना। कोई भी आके आपसे बोले कि मैं बहुत परेशानी में हूं, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अगर आपके अंदर संपूर्ण स्थिति को बाहर से देखने का क्षमता आ गया है, तभी आप उसमें हाथ देना, नहीं तो भोलेनाथ की तरफ धकेल देना। सबसे आसान है कि आप महादेव का स्तुति करो, आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ। अगर उसके ऊपर किसी और का किया हुआ है और वो उस टॉर्चर के हकदार नहीं है, तो महादेव के शरण में जाते ही उसके ऊपर से उसकी सारे परेशानी हट जाएगी। और अगर 41 दिन तक भी महादेव के पास जाने के पश्चात भी वो आके आपसे कहते हैं
कि मेरा तो प्रभु कुछ भी नहीं हुआ है, पंडित जी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, माता मेरी कुछ भी नहीं हुआ है, तो बोलना कि अपने कर्म को सही करो। जब ये अनुष्ठान करने के लिए बोलोगे तब भी बोलना कि अपने कर्म को, अपने सोच को, अपने इंटेंशंस को सुधार लो। बहुत सारे चीज प्रार्थना से ही चले जाते हैं। अगर आप इसके हकदार नहीं हो, उस कष्ट के हकदार नहीं हो, तो कष्ट आपके ऊपर नहीं आ सकता। कष्ट क्यों आता है? हमारे पूर्व संस्कार बस आता है। किसी का किया हुआ ऊपरी जब आपके ऊपर आता है तो उससे बचने का सबसे सरल उपाय है, आप अपने इष्ट पे समर्पण कर दीजिए। हाथ जोड़ लो और बोलो कि मुझे नहीं पता कि जो कष्ट मैं भोग रहा हूं ये मेरा है या किसी और ने भेजा है। अगर किसी और ने भेजा है तो आप उसको वापस करवा दो। जिसने जैसा भेजा है उसको वैसे ही वापस करो। और अगर मेरी किसी कर्मवश, ये वर्ड जरूर कहना है, अगर मेरे किसी कर्मवश मुझे ये दुख आया है तो मैं आपके शरण में हूं। मुझे क्षमा कीजिए और मेरे कर्म सुधर जाए, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। किसी भी चीज से कभी भागना नहीं। आप मेरे संतान हो तो कभी भी किसी भी कष्ट से, किसी भी दुख से कभी भागना नहीं। कष्ट आती है, दुख भी आते हैं, परीक्षा होता रहता है। जो लोग साधन के मार्ग को चुनते हैं उनके लिए सिर्फ दो धारी तलवार नहीं रह जाता है, उनके लिए पूरा ही वो तलवार ही पूरा है। जिधर भी जाएगा उधर कटेगा, क्योंकि संन्यास आश्रम सबसे टफेस्ट आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं, जो मेरे बच्चे गृहस्थ आश्रम में है, ज्यादातर अभी ना बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मोटा मोटा इक्वल चल रहा है। कुंभ के बाद दीक्षित शिष्यों में से सन्यासी भी उतने बढ़ गए हैं और गृहस्थ सन्यासी भी, मतलब गृहस्थ साधक भी उतने ही हो गए हैं। मोटा मोटा 15-15 चल रहा है। तो ये 30 वर्ग को तो मैं जरूर बताऊंगी। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, जो लोग मुझे देखते हो, आप लोग जो मुझसे सीख ले रहे हो, जो लोग निष्ठावान हो, अगर नए भी आते हो चैनल में तो भी ये जरूरी है, खुद को मान लो। खुद जैसे भी हो, पहले खुद के एक्सेप्टेंस करो। मैं गलत हूं तो तुम सबसे छुप सकते हो, खुद से कभी नहीं छुप सकते। जब धीरे धीरे साधन मार्ग में अगर आप भैरवी तक आए हो तो मतलब साधन मार्ग काफी लंबा है। साधन मार्ग में जब माता भैरवी के सामने आके खड़े होगे तो जानना कि ये चित्त शक्ति की देवी है। इनको त्रिपुर भैरवी इसलिए कहा गया है। तीन इनके त्रिपुर होने का 3 भावार्थ कहा गया है। मैं तीनों ही आपके सामने रखती हूँ। प्रथम, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ने ही इनके साधना किए, इसलिए ये त्रि बोला गया। तीनों की शक्ति है ये। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या क्या करते हैं? सृष्टि, उसका देखभाल और पोषण और उसका संहार। माता हर उस चीज का संहार करती है जो जन्म लेती है। जो भी क्षणिक रूप है, हम सब क्षणिक रूप के हैं। क्यों?
आप जन्म लेके कितने दिन जियोगे? 100 साल पृथ्वी के हिसाब से। ये 100 साल कितना है? प्रभु के नजर में कितना है? तो आप समझ सकते हो। जब हमारे 12 साल में प्रभु का एक दिन है, तो आप उस हिसाब से अगर अपने जिंदगी को कैटर करोगे तो देखोगे जनरली नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी आ रहा है, मैं नेगेटिव इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी का जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स है, जो उथल पुथल हो रहा है सभी के घर में, इनवेरिएबली सभी के घर में हो रहा है। क्योंकि आपके घर में कुछ ना कुछ लोग ए से बने ही हैं, कुछ एस नाम के है ही है, कुछ के नाम पी से है ही है। मैं सिर्फ अगर न्यूमरोलॉजी ही पकड़ती हूँ बिकॉज इट इज साइंटिफिकल, तो जो साइंटिफिक जो नॉलेज है अगर सिर्फ और सिर्फ उसको, साइंटिफिक इन द सेंस नॉट इट्स नॉट इन वेस्टर्न कल्चर, जो न्यूमरोलॉजी है ये हमारे बहुत पुराना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिस्सा है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका नाम आपकी राशि के अक्षर से मैच किया जाता है और आपके जो नाम है वही आपके जिंदगी के बारे में सब कुछ बोल डालता है। तो एक तो शनि की गोचर आ रहा है, शनि अपना स्थान बदलेंगे, साढ़े साथी बहुत लोगों के ऊपर शुरू होने वाला है। साथ साथ राहु और केतु अपने स्थान बदलेंगे, तो ये तीनों को राकेश कहते हैं। राहु, केतु और शनि। मेरा एक बच्चे का नाम भी राकेश है, उसकी जिंदगी में भी बहुत उथल पुथल पहले से ही शुरू हो रखा है, लेकिन वो बहुत अच्छा साधक है, वो साध रहा है खुद को। इसलिए जिनके नाम राकेश है भी, वो ये मत सोच लेना कि हमारे ऊपर ही सारे शनि केतु राहु सब चढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इन तीनों से पार पाने का एक बहुत अच्छा उपाय है महादेव। जो भी महादेव की जो लिंग है, प्रतिष्ठित लिंग है, जिसमें तीनों है, ब्रह्मापीठ, विष्णुपीठ और योनिपीठ या शिवपीठ, ये तीनों हो ऐसे जगह में जहां पे सुबह शाम प्रभु का किसी ब्राह्मण द्वारा अभिषेक होता हो, ऐसा मंदिर पकड़ो, आपके घर के आसपास जरूर होगा। और वहां दिन में एक बार कभी भी खुद जाके जल चढ़ा के आओ। आपके घर की महादेव को अभिषेक करने से ये काम नहीं होगा, ये आपको जाना पड़ेगा। किसी से कुछ मांगते हो तो उसके पास जाते हो ना, तो प्रभु से तो मांग रहे हो, जाओ प्रभु के घर में, उसमें क्या परेशानी है। जल जरूर चढ़ाओ। साथ में क्या चढ़ाना है मुझे एक बार कंसल्ट कर लेना, क्योंकि वो ग्रह दशा के हिसाब से आपके नाम के हिसाब से होता है। तो हमारे वेबसाइट में हमारा कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, तो इस हमारे वेबसाइट से आपको हमारे कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। मैं इन सब के लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करती हूँ, तो बात करने से पैसा देने की कोई बात नहीं है। इसमें मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो ये है कि माँ भी मेंबर्स के लिए बोल रही है और माँ को भी आश्रम चाहिए। माँ को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आप दे सकते हो, मुझे आपसे स्पेशली कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ गिने चुने बच्चों से ही पैसा लेती हूँ, बाकी मैं किसी से भी पैसा नहीं लेती हूँ। हाँ, YouTube में आप सुपर थैंक्स दे रहे हो, वो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार जरूर करती हूँ, क्योंकि वो मेरी काम के प्रति आपके श्रद्धा है। उसमें आप अगर दक्षिणा देते हो तो मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये जो आश्रम के बारे में जो बात हो रहा है,
इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। मेरी खुद की कोई संपत्ति इंडिया में नहीं है। जो मेरा था 1-2.5 एकड़ का एक टुकड़ा था, वो हमने आज से 3-4 साल पहले हम लोग सेल ऑफ कर दिए थे। मैं या मेरा बेटा, हम लोग कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो हमारे पास एक विवाद की स्तोत्र बने रहे। इस गुरु घर का कोई गद्दी नहीं है, ना ही अभी तक मेरे पास मेरे गुरु का ऐसा कोई आदेश है कि गुरु गद्दी बनाने का। दूसरा, हम लोग रेंट में रहते हैं, ये आपको पता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे रेंट ना देना पड़े, बस। मुझे इससे ज्यादा किसी भी चीज का कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही चाहिए जिससे मैं सम्मान पूर्वक अपने दिन गुजार सकूं। तो यहाँ पे एक आई गेस बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया, क्योंकि काफी सारे बच्चों के अंदर ये सोच आया है और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया है, इसलिए मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। आप जब मंत्र साधना करोगे, भुवनेश्वरी का मंत्र स्पेशली, इसमें कुछ चीजें हैं। एक, स्थान शुद्ध होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ऐसे जगह में बैठना है। बैल्कनी में बैठिए, वहां भी हवा चलती है। पवित्र एवं एकांत स्थान होना चाहिए। ऐसे जगह में ही इनके मंत्र का साधना करना है। जिस साधना को गुरु ने जिस तरह से वर्णना की हो, आपको अपना साधना बिल्कुल वैसे ही करना है। जितनी मंत्र की संख्या कही गई हो, जिस दिशा में बैठने को कहा गया हो, जिस दिशा में बैठ के उसका विधान जैसे बोला गया हो, ऐसा ही करना है। और ये एक बंदे से दूसरे बंदे का वैरी करता है। कोई भी एक, आप सोचो कि मैं पूर्व में बैठा हुआ हूं, वो भी पूर्व में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। अगर उसका सेम आपके नाम और उसके नाम अगर सेम भी हो जाए, आपके राशि एक भी हो जाए, फिर भी बहुत चीजें नहीं मेलजुल खा सकती। नक्षत्र नहीं मिल सकता, आपके लग्न अलग हो सकता है, आपके जो जन्म का क्षण है उसमें जो जो राशि या जो जो नक्षत्र जिस जिस जगह में है, दूसरे का नहीं मैच हो सकता है। समथिंग लाइक द थंबप्रिंट। एक बार में जब आप एक साधना कर रहे हो तो सिर्फ वही साधना करो। दूसरा साधना गुरु बताएंगे कब कैसे करना है। दो साधना या सारे साधनाओं को इकट्ठे करूंगा, ये मूर्खता है। और ऐसा मूर्खता जो जिंदगी ले सकता है, तो ऐसा मूर्खता प्राणी ना करे। भैरवी षष्ठ साध देवी है, 10 देवियों में षष्ठ। इनकी उपासना द्वारा हमें क्या मिलता है? समाज भैरवी बैलेंस देती है। त्रिपुर जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को डिनोट करती है, सिमिलरली सत रज तामसिक गुणों को भी डिनोट करती है। साथ साथ हमारे चैतन्य की 3 पड़ा को दिखाती है। जो कॉन्शियस माइंड है वो, सुप्ति यानी कि जिसको हम लोग सिर्फ निद्रा अवस्था बोलते हैं वो, और गंभीर निद्रा डीप स्लीप स्टेट, जहां आपके मन के अंदर का डिजायर्स, आपके अंदर की जो चैतन्य है उसको टच नहीं कर पाता। छिन्न मस्ता ने ऑलरेडी डिजायर काट दिया है,
तो इसके बाद जो है भैरवी है। माता छिन्नमस्ता महाप्रलय की अधिकारी है और माता त्रिपुर भैरवी नित्य प्रलय से संबंध रखती है। नित्य प्रलय मतलब जो आज है वो आज ही विनष्ट होना है, जो अभी है वो अभी ही विनष्ट होगा। माता ये आपको चेतना के अंदर डाल देती है कि तुम्हारे अंदर ये जो उथल पुथल है ये अभी विनष्ट होगा। तुम्हारा जो ज्ञान है वो भी अभी ही विनष्ट होगा। तुम्हारा जो माधुर्य है वो भी अभी ही विनष्ट करूंगा। माता संपूर्ण तरीके से आपका स्लेट है, आप एक स्लेट हो, आपके जो ब्लैक बोर्ड है उसको संपूर्ण तरीके से स्क्रैप कर देती है। जब मैं बोलती हूं ना कि खुद को खाली करो, माता भैरवी वो खाली करवाने का काम करती है कि आपको संपूर्ण तरीके से एक नया स्लेट बना देती है जिसमें शिव की चैतन्य प्रतिष्ठित हो पाए। शिव की सत्ता को जागृत करने के लिए माता भैरवी आती है कि संपूर्ण तरीके से सब कुछ प्रलय से ध्वंस करके विध्वंस होने के बाद जो सृष्टि होगी वो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। वो संपूर्ण चैतन्य का गाथा है क्योंकि उसमें शिव प्रतिष्ठित है। माता ये भैरव जो है वो काल भैरव है। काल भैरव को हम लोग रुद्र के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण के देव है और दक्षिण में जाते ही रुद्र यम कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हो भैरव और भैरवी, रुद्र या रुद्रानी दोनों यहाँ पे रुद्र रूप से है। लेकिन जब माता भैरवी आपको दर्शन देने आती है तो माता का रूप संपूर्ण सौम्य होता है और माता भैरवी शिव के तरह ही 3 नेत्र का अधिकारिणी है क्योंकि ये सृष्टि स्थिति और ध्वंस तीनों ही करती है। आपको अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सोम, सोम का मतलब स्नेह पदार्थ से है। सोम रस जो होता है, सोम रस भी स्नेह पदार्थ है। ये रस जो है इसको मदिरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन माता की पूजा में सोम रस चढ़ाया जाता है। आजकल तो सोमरस बनता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि सोमरस बनाते कैसे हैं। लेकिन सोमरस का एक के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो है चंद्रमा। पूर्णिमा, पूर्णमासी से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक जो संपूर्ण दिशा में चंद्रमा का आवेश रहता है वो सोम है। मतलब जो हीट है, डायरेक्ट हीट है, वो नहीं आ रहा है अब तक। लेकिन ये जो 8 से 9 दिन का ये जो स्पैन है, ये स्पैन में सोम रस इतना ज्यादा प्रकृति में होता है कि जैसे कि हम लोग अभी आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रात को अपने छत में बैठते हैं। हमारा छत बहुत बड़ा है, आप लोग देखे हो इस घर, जिस घर में मैं रेंट में हूँ, इस घर का छत बड़ा है। तो छत में मेरा पंचवटी बनी हुई है और पंचवटी में मैं संपूर्ण चंद्रलोक में बैठ के साधना करना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो स्नेह पदार्थ दान करती है। उस वक्त ये जितने भी पूर्णमासी का जितना भी महत्व है ये सोम रस से है। कहा गया है उस समय चंद्रमा से सोम रस का निर्जरण होता है, मतलब इट ड्रॉप्स इन ड्रॉपलेट्स। कभी भी आप इस समय में अगर छत में जाके बैठोगे या जब चंद्रमा है तो खिला हुआ आप जैसे बैठते हो, आप देखना आपके शरीर चाहे जितना भी आपका मन उदास क्यों ना हो, जितना भी मन आपका परेशान क्यों ना हो, लेकिन खुले आसमान के नीचे आप जब बैठते हो चांद के रोशनी में तो आप शांत होते जाते हो। ये है सोम।
सोम स्नेह पदार्थ, अग्नि जैसा तेज का तत्व है। आप अग्नि जलाओगे तो आपको तेज मिलेगा, लेकिन चंद्रमा आपको स्नेह पदार्थ की दान करती है। ये ही माता भैरवी की संपूर्ण दान है। तो ये जो दक्षिण मूर्ति काल भैरव है, इन्हीं की शक्ति के नाम भैरवी है। इनको राज राजेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्ति है, और भुवनेश्वरी जो 3 भुवनों की रक्षा करती है, तो त्रिपुर भैरव उन्हीं भैरवी उन्हीं की नाश कर देती है। खुद एक रूप में सृष्टि कर रही है, दूसरे रूप में उसका नाश कर रही है। यही है माँ। छिन्नमस्ता को जैसे हम लोग परा डाकिनी कहते हैं, मतलब वो परा की डाकिनी है, उसी तरह माता भैरवी की अबरा डाकिनी है। माता खुद भी अबरा के रूप में हर जगह सबके सामने प्रकट होती है। माता की जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो जैसे कॉन्शियसनेस के बारे में जब मैंने आपको बोला कि तीनों लोकों को वो देखती है, तो तीनों में हमारे 3 नारी भी आती है, जिन 3 नारी का छिन्नमस्ता ने छेदन करती है और उन नारियों को वो क्लीन कर देती है। अब वही 3 नारी के साथ माता की खेल है। ये जो ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ आगे जब हम लोग जाते हैं, तो त्रिपुरा भैरवी हमारे सामने आके हमारे मन, हमारे चित्त, हमारे सारे नारियों की शोधन और ग्रंथियों की भेदन कर देती है। यहाँ पे जो आपके कुंडलिनी शक्ति है, वो जो अगर कुंडलिनी शक्ति अगर इधर उधर भी गई होगी पहले, जब दूसरे साधना आप किए हो, तो यहाँ आके वो त्रिपुर भैरवी की जब साधना करते हो, तो चामुंडा ने जब गला काट देती है, उसके बाद का जो रिकॉन्सिलेशन है, ये माता भैरवी खुद अपने हाथ से कर देती है, जोड़ देती है आपको। यहाँ पे क्या होता है कि भक्त को ना एक जैसे नशा कर रखा है उसने, सोम पदार्थ है ना, तो नशा होता है। माँ के जब साधना करोगे तो एक नशे में रहते हो। वो नशा कैसा? वो नशा बाहर की कोई भी चीज से नशा नहीं होता है। वो नशा बाहर की चीज कोई भी चीज दे भी नहीं सकता है वो नशा। लेकिन जब माता भैरवी की शुद्ध तरीके से साधना चलता रहता है, तो माता भैरवी की जो नशा है, वो आपको एक सुक्ति और महाशुक्ति, इन दोनों स्टेज के बीच में लाके हमेशा साधक को खड़ा कर देता है। साधक को ऐसा लगता है कि मेरी शरीर जैसे कि चलना बंद हो रखा है, मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे बैठना है। अब आप समझ रहे हो कि माता आपकी स्थिरता प्रदान करती है। आप एक जगह स्थित होके बैठ पाते हो, आपके सारे नाड़ी एकत्रित होता है, आपके जो आई कॉन्शियसनेस, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे डूब जाता है, और शिव कॉन्शियसनेस मतलब शिवा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शिव और शक्ति अलग होते हुए भी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक के साथ दूसरा मर्ज कर रखा है। मर्ज कैसे होता है? शिव और शक्ति एक ही रूप में यहाँ पे विराजमान है। भैरव और भैरवी के रूप एक है। जो मंत्र जो आप जपते हो, जब आप वहां पे जब हाथ करके बैठोगे, तो आपको जो मुद्रा करना पड़ता है, ज्यादातर मत्स्य मुद्रा में बैठना है यहाँ पे। और मत्स्य मुद्रा ऐसा है कि मीन मतलब वो एक ही में पुरुष और स्त्री है। शिव और शक्ति रूप में एक ही जगह में वो समान तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि तब माता भैरवी ने
कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर दी है। नित्य प्रतिरूप में आपकी शरीर, मन, आत्मा, प्रलय भी हो रही है, सृष्टि भी हो रही है। जो सृष्टि हो रही है उसका पालन होते हुए साथ साथ उसका ध्वंस भी हो रही है। इसको जब हम लोग, एक साधक जब बाहर से जब देखता है तो बाहर से क्या देखा जाता है? संपूर्ण रोशनी में जैसा लगता है कि आपके संपूर्ण शरीर में एक रोशनी छा गई हो। माता सूर्यमंडल में रहती है तो इसलिए माता की तेज अपने संपूर्ण आंख से देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन तब भी साधक देखता है क्योंकि उसका दिमाग, जो आई कॉन्शियसनेस है, जो उसका चेतना है, वो धीरे धीरे सुप्त हो गया है, निद्रा अवस्था में है। निद्रा अवस्था में आप कितने कुछ देखते हो, सब आके बोलते हो ना, आज ना निद्रा में ऐसा देखा, आज ना ऐसा देखा, आज ना वैसा देखा। ये निद्रा जो आती है, माता भैरवी के सामने जो निद्रा आती है, तब आप अपने जीवन से जुड़े हुए चीजें नहीं देखते हो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें देखते हो। वो रोशनी के साथ आप इस पृथ्वी का कोई भी रोशनी को मैच नहीं कर पाओगे, पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो इल्यूशन जो सामने आता है बहुत सारे इस निद्रा अवस्था में, साधना के इस निद्रा अवस्था में जो आपको दिखता है वो ज्यादातर माया होता है। हम लोग उसको इल्यूशन बोल देते हैं, वो सही नहीं है, वो माया तुम्हें दर्शा रही है। किसी बच्चे ने शायद 1-2 दिन पहले ही मुझसे ये बात डिस्कशन हुआ था किसी का, तो अब शायद वो उसको समझ में आएगा कि उसको क्यों दिखता है। नेचुरली अगर आप 2.5 घंटा साधना में बैठ पा रहे हो तो आप स्थित अवस्था में आ चुके हो, तो तब जाके आपको ये देखना बहुत ही मतलब सही है, मतलब ये होगा ही होगा। आज मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगी। थोड़ा सा मुझे परेशानी भी हो रही है, शायद आप लोग समझ भी पा रहे हो, माँ के वॉइस इधर उधर हो रहा है। हाँ, तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मुझे पता है कि हाँ वीडियोस शॉर्ट हो जा रहा है, कोशिश करूंगी, थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा सा उतना नहीं है, तो त्रिपुरा भैरवी की तरफ आगे बढ़ते चलिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आप सबके साथ कल जरूर मिलते हैं। मुझे पता भी नहीं है अभी ये वीडियो में अभी के अभी एडिट कर पाऊंगी कि नहीं, देखती हूँ, कोशिश करूंगी कि रात तक आप लोगों को मिल जाए।